नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। दरअसल आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों भारत में हैं और वो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में कई सारी तस्वीरें भी सामने आई जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचे, वो भी सुर्खियां बन गई। और ये खबर सिर्फ भारत के लिए ही सुर्खियां नहीं है, बल्कि अमेरिकी मीडिया के लिए भी ये सुर्खियां हैं। दरअसल अमेरिकी विश्लेषकों के अनुसार पुतिन के लिए मोदी का कूटनीतिक सरप्राइज और पुतिन का अपनी कार छोड़कर के मोदी की कार में सफर करना ये प्रदर्शित ये करता है कि भारत रूस पर भरोसा बनाए हुए है और अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बावजूद अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पश्चिमी प्रेस ने यह भी कहा है कि भारत ये दिखा रहा है कि वो किसी बाहरी दबाव, धुरी या गुट से प्रभावित हुए बिना अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। साथ ही सार्वजनिक संकेत भी देने में सक्षम है। रूसी मीडिया ने भी ये कहा है कि पीएम मोदी का एयरपोर्ट आना राष्ट्रपति पुतिन के लिए अप्रत्याशित सम्मान रहा। ये पुतिन के साथ मोदी के विशेष संबंधों का संकेत है। रूसी मीडिया ये भी बताते हैं कि भारत ने वैश्विक दबावों के बीच स्पष्ट कर दिया है कि रूस उनके रणनीतिक मानचित्र में आज भी केंद्रीय साझेदार है। पुतिन जब भी विदेश यात्रा करते हैं तो आमतौर पर अपनी सुरक्षा सुविधाओं वाली कार में ही सफर करते हैं और इस बार उन्होंने ये प्रोटोकॉल भी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार में बैठ करके पीएम आवास तक की सफर को तय किया। पश्चिमी विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि इसे भरोसे का विरला उदाहरण उन्होंने बताया। ये कदम न केवल व्यक्तिगत समीपता का प्रतीक है, बल्कि ये संकेत भी है कि पुतिन भारत को विश्व भू राजनीति में अपने भरोसेमंद स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये कूटनीतिक संकेत भारत उन नेताओं के लिए सुरक्षित रखता है जिनके साथ उनके संबंध रणनीतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक तीनों आयामों में गहरे हों। आपको बता दें कि पश्चिमी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ, ट्रेड बैलेंस और तकनीकी निर्यात प्रतिबंधों को लेकर के हाल में कड़वाहट बढ़ी है। ऐसे समय में पुतिन का आगमन और मोदी का व्यक्तिगत स्वागत भारत की बहुध्रुवीय विदेश नीति का स्पष्ट प्रदर्शन है। अमेरिका और यूरोप के रणनीतिक हलकों के अनुसार भारत ने स्पष्ट संदेश ये दिया है कि नई दिल्ली दबाव में ना तो निर्णय लेगी और ना अपने रिश्तों की प्राथमिकताओं को बदलने देगी। देखिए, यूरोप की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आई है। दरअसल यूरोप ने ये बोला है कि दिल्ली अपने पुराने रुख पर कायम है। बीबीसी ने भी कहा है कि भारत ऊर्जा और रक्षा साझेदारी में रूस को महत्वपूर्ण मान करके चलता रहा है। यूरोपीय विश्लेषकों ने रेखांकित किया है कि सीमित विदेश यात्राएं करने वाले पुतिन का भारत आना विशेष प्राथमिकता का संकेत है। भारत की विदेश नीति का बड़ा संदेश है कि बहुध्रुवीयता पर मजबूत कदम उन्होंने बताया है। भारत रूस के साथ रक्षा, ऊर्जा, स्पेस और न्यूक्लियर सहयोग को मजबूत बनाए हुए है। अब भारत ये चाहता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म हो। दरअसल पूर्व राजनयिक केपी ने ये कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों को जारी रखते हुए मौजूदा रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे। आपको बता दें कि केपी ने यह भी कहा कि ये पहली यात्रा है और स्वाभाविक रूप से पीएम मोदी ने ये रुख अपनाया है कि ये युद्ध का युग नहीं है। वो राष्ट्रपति पुतिन को ये बतलाएंगे कि भारत इसे कैसे देखता है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब इसको लेकर के आरोप लगा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने सरकार को घेरना शुरू किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार अपनी असुरक्षा के कारण विदेशी मेहमानों को नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलने देती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह कहा कि ये परंपरा है कि विदेशी मेहमान नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय भी ये परंपरा निभाई जाती रही। आजकल जब विदेशी मेहमान आते हैं और जब मैं विदेश जाता हूं तो सरकार उन्हें नेता प्रतिपक्ष से ना मिलने की सलाह देती है और ये सरकार की नीति है। दरअसल भाजपा ने अब राहुल गांधी के बयानों को सरासर झूठ बता दिया है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको वो भी बताते हैं।
बीजेपी ने इस पूरे बयान को झूठ बताते हुए इसे खारिज कर दिया। सरकार विदेशी मेहमानों को उनसे मिलने नहीं देती है। जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसे बीजेपी की तरफ से झूठ बताया गया है। पार्टी ने ये कहा है कि विपक्ष के नेता ने इस साल न्यूजीलैंड और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों समेत कई विदेशी मेहमानों से उन्होंने मुलाकात की और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन विदेशी मेहमानों के साथ मुलाकात की राहुल की तस्वीरें भी साझा की है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।